प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय अध्याय का चैप्टर नंबर 10 अर्थात अध्याय नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है सद्यो मरणीयम इंद्रिय अध्याय। अर्थात क्योंकि जो इंद्रिय अध्याय होता है वो अरिष्ट से रिलेटेड चैप्टर है ना। अरिष्ट का वर्णन है, मृत्यु सूचक जो भी लक्षण होते हैं उसके वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में तुरंत ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सद्य मतलब तुरंत, जल्दी, शीघ्र, है ना। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहले अध्याय परिचय देखेंगे, जैसा कि हर एक चैप्टर की शुरुआत में हम लोग बात किया था। कैसे लिखेंगे? चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा अध्याय है? 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिख देंगे उसके बाद। तो क्या चैप्टर का नाम? सद्यो मरणीयम इंद्रिय अध्याय। तो यहाँ पर देखेंगे जो कहानी है पूरी, इस चैप्टर का जो सारांश है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? सद्यो टर्म पे। तो सद्यो का मीनिंग अगर आपको पता हो गया है, पता हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो यहाँ की जो कहानी है, फिल्म है, इसी टर्म पे, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। देखेंगे सद्यो का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। सद्यो का क्या मतलब होता है? शीघ्र या जल्दी। ओके, तो देखेंगे इस आधार में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में शीघ्र ही मरने वाले, शीघ्र ही मरने वाले रोगियों में, शीघ्र ही मरने वाले रोगियों में जो अरिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, मतलब जो तुरंत व्यक्ति मरता है तो उसमें कुछ ना कुछ लक्षण पाया जाएगा। तो शीघ्र ही मरने वाले रोगियों में जो अरिष्ट लक्षण पाए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये अरिष्ट लक्षण की बात कर रहा है, इंद्रिय अध्याय की बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि शीघ्र का मतलब चक्रपाणी ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है। तो देखेंगे चक्रपाणी ने जो शीघ्र टर्म का, सद्यो टर्म का क्या मतलब दिया है। चक्रपाणी के मत अनुसार सद्य का जो अर्थ होता है या तात्पर्य होता है, उनके हिसाब से, चक्रपाणी के हिसाब से, कुछ लोग जो है सद्या का मतलब 3 दिन लेते हैं और कुछ लोग सद्या का मतलब 7 दिन लेते हैं, मानते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने सद्य, सुश्रुत ने सद्य का अर्थ जो है 7 दिन माना है। तो हम लोगों ने सद्य प्राणहर मर्म में भी जो मृत्यु को माना था, है ना, कि वो 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए, वहां पर बीएमएस फर्स्ट ईयर हम लोग रचना शास्त्र में पढ़ा था। ओके, अब देखते हैं सिद्धांत विवरण की बात कर लेते हैं। सिद्धांत विवरण में हृदय विषयक अरिष्ट की बात कर लेते हैं। तो हृदय क्यों सद्यो मर्रे इंद्रिय अध्याय में हृदय का वर्णन आया है? क्योंकि हृदय एक तरह से वाइटल आर्गन होता है। जैसे दिल और दिमाग अगर सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो कंट्रोल होता है, जो दिल, जो भी ब्लड फ्लो होता है, एक पल्सेशन होती है या जो भी एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं हृदय के द्वारा पूरा पूरा एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और उसको कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। ठीक है, दिल और दिमाग का आपस में कनेक्शन होता है और ये एक तरह से बॉडी के जीवन देने वाले अंगों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। ओके, तो देखेंगे हृदय विषय अरिष्ट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सद्यो अगर इस पे हृदय में कुछ हो जाएगा इसका मतलब मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति की। देखिए, जिस रोगी के हृदय में अत्यंत बड़ी कठोर गोलाकार वात शिला उत्पन्न हो जाता है और एक काल में रोगी प्यास से अधिक पीड़ित रहता है ना, तो उस रोगी के प्राण को अरिष्ट लक्षण शीघ्र ही हर लेता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसके हृदय में एक बड़ी गोलाकार वात अस्थिला के समान कोई मतलब स्ट्रक्चर बन गई हो, उसको महसूस हो रहा है कोई हमारे हृदय पे कोई पत्थर रख दिया गया होगा, कोई भारी भरकम चीज रख गई हो, साथ ही साथ उस दौरान उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति मरने वाला है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है, जिस रोगी के शरीर में, जिस रोगी के शरीर में चलती हुई वायु, जो भी हम लोग की जो वायु होती है, शरीर वात की बात करते हैं, वात पित्त कफ में वात की बात कर रहे हैं, जिस रोगी के शरीर में चलती हुई वायु या वात जो होती है पिंडली हो, पिंडली का मतलब काफ मसल, पिंडली का मतलब टिबिया फिबुला वाला जो रीजन होता है, काफ मसल, पिंडलियों को शिथिल कर देती है। जो काफ मसल होती है बिल्कुल लुंज पुंज हो जाए, तो वरना अदरवाइज देखें काफ मसल बहुत टाइट होती है। ओके, पिंडलियों को शिथिल कर दे और नासिका को टेढ़ा कर, नासिका सीधी ना होकर टेढ़ी हो जाए, नासिका आपने देखा होगा नासिका टेढ़ी हो जाए, है ना, टेढ़ी कर शरीर में चलती है तो वह वायु शीघ्र ही उसके जीवन को समाप्त कर देती है। बात समझ में आ गई कि पहला पॉइंट है कि उसके जो काफ मसल को बिल्कुल लुजपुंज कर दे, बिल्कुल रिलैक्स कर दे और उसके नासिका नाग को टेढ़ा कर दे, इससे उसकी उसका राम नाम सत्य शीघ्र ही होने वाला है। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिस व्यक्ति की भौहें, जिस व्यक्ति की भौहें अपने स्थान से च्युत हो गई हो, अपने स्थान से नीचे की तरफ लटक गई हो, ये स्थान पे ना होके इसको नीचे की तरफ आ जाए,
च्युत हो गई हो और शरीर के भीतरी भागों में, शरीर के मतलब जो इंटरनल पार्ट्स में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, भयंकर दाव हो रहा हो, तो ऐसी दशा में यदि रोगी में इस कंडीशन में अगर रोगी में अगर हिकअप हो जाए, हिक्का हो जाए, तो ये जो हिक्का होता है शीघ्र ही प्राणों को हरने वाला होता है। ओके, नेक्स्ट पर देखेंगे जिस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर, जिस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर वातज शोथ से आक्रांत हो, तो शोथ का मतलब होता है एडिमा, है ना, लेकिन वो एडिमा किस तरह से आयुर्वेद में वर्णित है, तो वो वातज शोथ, है ना, आपने देखा होगा चरक सूत्र स्थान का 17वां या 18वां चैप्टर है त्रिशोथी अध्याय, आप लोगों ने देखा होगा त्रिशोथी अध्याय। ओके, तो वहां त्रिशोथ में वातज पित्तज कफज की बात की गई है। तो जिस व्यक्ति का संपूर्ण शरीर वातज शोथ, है ना, वातज शोथ से आक्रांत हो गया हो और साथ ही साथ क्या मल पतला हो गया हो, लूज मोशन कर रहा हो, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा हो और बहुत ज्यादा प्यास तो लगेगा लगेगा, जब शरीर से फ्लूइड निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे तो प्यास तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो प्यास बढ़ी हुई हो, मल पतला हुआ हो, डायरिया हुआ हो, तो उस रोगी व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। क्लियर है? उसको देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जिस व्यक्ति के आमाशय प्रदेश में, जिस व्यक्ति के एब्डोमेन रीजन में या जो पाचन प्रदेश होता है, डाइजेस्टिव आर्गन वाला पार्ट होता है, जिस व्यक्ति के आमाशय प्रदेश में कैंची से काटने के समान वेदना हो, कैंची से जैसे कुतुर जिस तरह से कैंची से काटते हैं तो उस तरह से वेदना हो, और साथ ही साथ अतिसार हो, मतलब लूज मोशन हो, डायरिया हो, पतला मल हो और प्यास बड़ी हो, तो वह व्यक्ति, वह जो है रोगी शीघ्र ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा 2-3 पॉइंट रखना है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट देखेंगे जिस व्यक्ति के शरीर में पक्वाशय प्रदेश में, तो यहाँ अमाशय प्रदेश की बात चल रही थी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिस के प्रदेश में पक्वाशय प्रदेश में लार्ज इंटेस्टाइन की बात चल रही है, जिस जो पक्वाशय मतलब जो इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं जहां पर पाचन क्रिया मुख्य रूप से हो रही है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में पक्वाशय प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा हो रही हो, वेदना हो रही हो, उसके साथ साथ क्या हो रही है, उसको प्यास लगी हो और उग्र विबंध हो, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हो, तो उस व्यक्ति का जीवन लीला शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो चैप्टर है ये टफ नहीं होगा, बस दिमाग को बहुत छोटे छोटे पॉइंट मिलाना है। इतना बड़ा जो है, लेकिन एक एक पॉइंट एक एक लाइन में सिर्फ 1-2 पॉइंट वो याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लिखना इस चैप्टर को कैसे है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।